प्रश्न 3। किसी एक शहर के थोक बाजार में से गेहूं, चावल, चीनी के वार्षिक औसत मूल्य की सूचना निम्नलिखित मिली है। उस पर से वर्ष 2011 को आधार वर्ष लेकर अचल आधार और पारंपरिक आधार का तीनों वस्तुओं का मूल्य का सामान्य सूचकांक की गणना कीजिए। तो यहाँ पर ये है वस्तु और ये है वर्ष। ओके, तो अचल आधार का सूचकांक, इसका सूत्र होता है चालू वर्ष का चल मूल्य अपॉन में आधार वर्ष का चल मूल्य गुणा 100। ओके, तो इन्होंने कहा है कि 2011 को आधार वर्ष लेना है। देखो प्रश्न में कहा है 2011 को आधार वर्ष लेकर, ठीक है। तो 2011 को आधार वर्ष लेंगे। जब भी अचल आधार का सूचकांक होगा तो सबसे पहली वैल्यू 100 ही आएगी। ओके, अब 2012 में चलते हैं। तो 2011 को आधार वर्ष यानी कि यहाँ पर जो 18 है सभी के डिनोमिनेटर में 18 आएगा। ओके, फिर 18.50 क्योंकि चालू वर्ष का चल मूल्य ये है, फिर है 18.90, फिर है 19 और फिर है 19.50। ओके, 18.50 अपॉन 18 गुणा 100 का मान आएगा 102.78। 18.90 अपॉन 18 गुणा 100 का मान आएगा 105। इसी तरह से यहाँ पे ये आंसर आएगा और यहाँ पर ये आंसर आएगा। ओके, अब बात करते हैं चावल की। पहली वैल्यू 100, 2011 को आधार लेके चलना है तो यहाँ पर 30 है, तो सभी के डिनोमिनेटर में 30 आएगा और ऊपर चालू वर्ष का चल मूल्य। ओके, तो यहाँ पर है 36 तो 36, 38 तो 38, यहाँ पर 38, यहाँ पे 38 और यहाँ पर 39 तो यहाँ पर 39। ओके, 36 अपॉन 30 गुणा 100 का मान आएगा 120। 38 अपॉन 30 गुणा 100 का मान आएगा 126.67। यहाँ पर ये मान आएगा और यहाँ पर ये। अब बात करते हैं चीनी की। तो पहली वैल्यू 100, अब इसमें भी 2011 को आधार वर्ष लेकर चलना है तो यहाँ पर है 30, तो सभी के डिनोमिनेटर में 30 आएगा और ऊपर चालू वर्ष का चल मूल्य। तो यहाँ पर है 31, यहाँ पर है 32, ये 34, ये 36। ओके, 31 अपॉन 30 गुणा 100 का मान आएगा 103.33। 32 अपॉन 30 गुणा 100 का मान आएगा 106.67। इस तरह से आपकी वैल्यूज़ आएंगी। अब यहाँ पर हमें करना है योग, यानी कि इन सब का टोटल। 100 100 100 ये हो गया 300। यहाँ पर 102.78, 120 और यहाँ पर ये 103.33। इन सबको टोटल करेंगे तो आएगा 326.11। 105, 126.67, 106.67 इन तीनों को जोड़ने पर आएगा 338.34। ओके, यहाँ पर ये और ये, इन तीनों को जोड़ने पर आएगा 345.56। यहाँ पर ये और ये, इन तीनों को जोड़ने पर आएगा 358.33। ओके, अब हमें यहाँ पर सामान्य सूचकांक फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर आइटम कितने हैं, 1 2 3, तो अपॉन में आएगा 3 और ऊपर आएगा योग। ये लिखा है ना योग अपॉन में 3, तो योग है यहाँ पर 300 अपॉन में 3। सभी के अपॉन में 3 आएगा क्योंकि हमारे पास 3 वस्तुएं हैं। ओके, तो यहाँ पर 3 से 300 को कैंसिल किया 100, यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पर 3 से भाग करेंगे तो ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। ओके, तो ये हो गया आंसर। अब हमें यहाँ पर पारंपरिक आधार की विधि का इस्तेमाल करना है, जिसका सूत्र होता है
चालू वर्ष का चल मूल्य अपॉन में गत वर्ष का चल मूल्य गुणा 100। ओके, तो यहाँ पर ये वस्तु है, यहाँ पर ये वर्ष है। तो सबसे पहली वैल्यू तो हमारी 100 ही आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो चालू वर्ष का चल मूल्य, तो यहाँ पर है 18.50 2012 के लिए, अपॉन में गत वर्ष का चल मूल्य ये है 18 गुणा 100। 18.50 अपॉन में 18 गुणा 100 को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 102.78। फिर यहाँ पर 2013 के लिए यहाँ 18.90 अपॉन में 18.50 गुणा 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 102.16। 2014 के लिए यहाँ 19 और यहाँ पर 18.90 गुणा 100, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आएगा 100.53। इसी प्रकार यहाँ पर 19.50 अपॉन में 19 गुणा 100 सॉल्व करने पर आएगा 102.63। ओके, अब बात करते हैं चावल की। पहली वैल्यू 100, दूसरी वैल्यू यानी कि 2012 के लिए 36/30 गुणा 100 सॉल्व करके 120। 2013 के लिए 38/36 ओके गुणा 100 सॉल्व करके आंसर आएगा ये। इसी प्रकार यहाँ पर भी आपको करना है सॉल्व। फिर बात करते हैं चीनी की। पहली वैल्यू 100 और 2012 के लिए 31/30 गुणा 100 सिंप्लीफाई करके 103.33 आंसर आएगा। 2013 के लिए 32/31, देखो 32/31 गुणा 100 और इनको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आपको वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब सामान्य सूचकांक, इसका मतलब है इन सबको टोटल करेंगे 100 100 100 हो गया 300। ओके, और सामान्य सूचकांक का सूत्र होता है योग अपॉन में 3। 3 का मतलब है जितने हमारे पास आइटम्स हैं, कभी 4 भी हो सकते हैं, कभी 5 भी हो सकते हैं। अगर 4 आइटम होंगे तो अपॉन में 4 आएगा, अगर 5 आइटम होंगे तो अपॉन में 5 आएगा, इस प्रकार से। ओके, तो टोटल 300 अपॉन में 3 ये आ गया 100। यहाँ पर इसे और इसे टोटल करेंगे तो आएगा 326.11 और 3 से भाग कर देंगे तो आंसर आएगा ये। ऐसे ही यहाँ पर इसको और इसको टोटल करने पे ये आंसर आएगा अपॉन में 3, तो ये आंसर आएगा। इसको और इसको टोटल करने पर ये आंसर आएगा, अपॉन में 3 करेंगे तो ये आंसर आएगा। ये और ये इन सबको टोटल करेंगे तो 311.14 अपॉन में 3 करेंगे तो आंसर आएगा 103.71। ओके।